भागवत कथा एवं धार्मिक आयोजन सुनने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। भक्तों, सभी लोग प्रेम से मिलकर बोलिए आशुतोष भगवान शिव की जय। आज हम एमएसएस भक्ति आराधना के पौराणिक कथा कार्यक्रम में लेकर आए हैं महाशिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें पूजा समय विधि एवं व्रत के नियमों को बेहतर तरीके से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो अंत तक देखें, जिससे सही पूजा विधि को जान सके। अधूरी पूजा छोड़ना एवं अज्ञानता पूजा व्रत में उचित नहीं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी विशेष जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। प्रेम से सभी भक्त बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम। शिव जी को प्रसन्न करने और व्रत रखने के कई महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी दिन शनिवार को है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। माँ पार्वती ने आरंभ में अपने सौंदर्य से भगवान शिव को रिझाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसके बाद त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिवजी का मन जीत लिया। इसी दिन भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव का तांडव और माता भगवती के लास्य नृत्य के समन्वय से ही सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। शिव जी को प्रसन्न करने और व्रत रखने कई महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। अब जानते हैं व्रत की महिमा के बारे में। महाशिवरात्रि व्रत परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण है। यह व्रत चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। इस दिन जो प्राणी परम सिद्धिदायक भगवान शिव का व्रत, अभिषेक और पूजन करते हैं, वो परम भाग्यशाली होते हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस दिन शिव आराधना के साथ ही श्री रामचरितमानस के पाठ का भी बहुत महत्व होता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि कौन सा व्रत उनको सर्वोत्तम भक्ति एवं पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस दिन का महत्व बताया था कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को जो उपवास करता है, वह मुझे प्रसन्न कर लेता है। अब जानते हैं व्रत की महिमा के बारे में। महाशिवरात्रि व्रत परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण है। यह व्रत चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। इस दिन जो प्राणी परम सिद्धिदायक भगवान शिव का व्रत, अभिषेक और पूजन करते हैं, वो परम भाग्यशाली होता है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस दिन शिव आराधना के साथ ही श्री रामचरितमानस के पाठ का भी बहुत महत्व होता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि कौन सा व्रत उनको सर्वोत्तम भक्ति व पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस दिन का महत्व बताया था कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को जो उपवास करता है, वह मुझे प्रसन्न कर लेता है। अब जानते हैं व्रत और पूजन की विधि। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु प्रातः स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। पूजा में चंदन, मूली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बिल्वपत्र, धतूरा, फल फूल, नारियल इत्यादि शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय फल बेर को धोकर चिकने भाग की ओर से चंदन लगाकर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार हो सके करें। रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक के जल में पहले प्रहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद को शामिल करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार करें, रात्रि में उपवास करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि, श्रद्धा एवं मन से करने पर वह अपने अभीष्ट को अवश्य प्राप्त कर सकता है। वरदायक भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं।